जी, हमारे खेत में मिला था। यहाँ से हमारा खेत 100-150 मीटर दूर पे है, जहाँ हम काम करने गए थे अपने खेत में। तो यहाँ घायल अवस्था में हमको ये मिला था। इसका राइट साइड वाला जो पैर है बिल्कुल टूट चुका था, एकदम टूटा था, ब्लीडिंग बहुत तेज़ से हो रही थी। अच्छा। और एकदम जख्मी हालत में मिला था। ये मतलब कि ज़मीन में ऐसे पड़ा हुआ था, तो हमने देखा, तो हमने सोचा क्या हुआ। अब इसके पास गए, थोड़ा डर भी रहे थे कहीं काट वाट न ले, क्योंकि जंगली पक्षी है और वो काफ़ी बड़ा भी है, इसलिए हम डर भी रहे थे। फिर वहाँ उसके पास गए तो हमें काटने नहीं दौड़ा, क्योंकि उस अवस्था में था ही नहीं ये काटने के, क्योंकि इतनी ब्लीडिंग इसकी हो चुकी थी। ये काटने की अवस्था में नहीं था। तो हम इसके नज़दीक गए, इसको घर लेकर आए। घर लाने के बाद हमने दवा ववा किया, इसका ब्लड लगाने रोकने के लिए कुछ मेडिकल से दवा लाए, कुछ घर में देसी जो हो सकता है, जो बूढ़े बुजुर्ग बता गए हैं जैसे देसी वाले, तो वही सब किए। उसके बाद धीरे धीरे ये प्रोसेस लगभग 1 महीने तक चला, 1 से 1.5 महीने। जब इसका पैर सही हो गया तो हमने सोचा कि ये जो है जंगली पक्षी तो है, ये जब उड़ने लगेगा तो चला जाएगा फिर, क्योंकि जो है ये जंगली पक्षी ये ऐसा पक्षी है जो जैसे एरोप्लेन उड़ने से पहले रनवे पे दौड़ता है जी, वैसे ही ये पहले उड़ने से पहले दौड़ता है। अच्छा। जब इसका पैर जब तक सही नहीं हो सकता तब तक दौड़ नहीं सकता था, इसलिए वो उड़ नहीं पा रहा था। जैसे पैर से वो दौड़ना चालू, वैसे इसने उड़ना चालू कर दिया था। हम सोचे ये चला जाएगा, वापस नहीं आएगा, मगर ये जाता था तो दिन में जाता तो शाम को वापस आ जाता। अच्छा। दिन में जाता, शाम को वापस आ जाता। धीरे धीरे मेरे साथ रहने लगा, एकदम से घुल मिल से गया, एक परिवार के सदस्य जैसा हो गया, फैमिली मेंबर जैसा हमारे। उसके बाद फिर बीच में इसने, जब हम बाइक से जहाँ जाते थे, बराबर से एकदम इतने ऊपर से उड़ के मेरे साथ में 10-12-15 किलोमीटर जितनी दूर हम जाएं वो हमारे साथ बाइक पे उड़ के जाता है। अच्छा। मैं जिधर जाता हूँ उधर से ऊपर बाइक से, मतलब ये और नीचे नीचे बाइक से, मैं दोनों लोग साथ ही में जाते हैं। वहाँ जो काम करना होता है काम करते हैं, उसके बाद हम लोग वापस आ जाते हैं दोनों लोग साथ में। देखने वालों और उसके बाद फिर ये धीरे धीरे फिर ये मेरे साथ खाना खाने लगा। अच्छा जी, हम दोनों लोग एक ही थाली में खाना खाते हैं। आप और ये सारस पक्षी एक थाली में खाना खाते हैं? एक ही थाली में खाना खाते हैं। अच्छा। जब मैं नहाने चला जाता हूँ बाथरूम में, तो ये मेरे बाथरूम के बाहर जाके खड़ा रहता है। अगर देख लिया कि ऊपर जा रहे हैं छत पे, तो अब इसको पता थोड़ी नहाने जा रहे हैं, पर जैसे जैसे हमको फॉलो करता कि नहाने गए तो बाथरूम के बाहर खड़ा हो गया, नहा के निकले, फिर साथ चला रूम के अंदर चला गया, हमारे रूम से निकले। मतलब जैसे जैसे हमको फॉलो करता रहता है, जहाँ जहाँ जाते हैं वैसे वैसे हमारे साथ रहता है। अगर हम बाय द वे हमको कहीं दूर जाना हो, इससे कि 10-20-50 किलोमीटर जाना है, जहाँ पर ट्रैफिक होगा या ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाएंगे, इसको नहीं ले जा सकते, या हमको रुकना है कहीं पे, फिर हम अपनी बाइक किसी दूसरे अदर पर्सन से मंगा के अपने पीछे वाले गेट से हम घर से निकल जाते हैं। तो इसको पता नहीं चलता, तो ये घर में खड़ा रहता है। जब इसको लगता है कहीं बाहर चले गए, जो मेन रोड आई हमारे घर के लिए, और उसके बाद जो उससे मेन रोड से मेरे घर के लिए रोड आई है, उसी रोड के मोड़ पे जाके ये खड़ा हो जाता है। अगर जैसे शाम में रात हो गई, ज़्यादा देर रात हो गई, तो फिर ये अपने आप घर चला आएगा। रात होने से पहले फिर घर में इंतजार करेगा जब हम, उसके बाद जब लौट के आते हैं, जब दिन भर नहीं मिले रहते, तो ये ऐसे ऐसे पंख करके उड़ता है, या खुशी कुछ भी बोल सकते हैं, वो अपने आप करता है। ये नहीं मतलब मैं कहता हूँ तो उड़ जाता है, मैं कहता हूँ तो बैठ जाता है, ये अपने मन से करता है। बाकी मैं इसके सामने से बाइक लेके जाऊँ तो फटाक से उसको फॉलो कर लेगा, जितनी दूर जाना हो 10-20 किलोमीटर तुरंत जाएगा। जब तक थे, मतलब हमको भी ध्यान रखना पड़ता है कितनी दूर गए हैं, थक जाए, पक्षी है ये भी, बस ऐसे ऐसे रहता है मेरे साथ ही।